जिस तरह बेइज्जत करके तुमने मुझे अपने कमरे से निकाला है सालार पाशा, देखना पूरे हक के साथ तुम्हारे कमरे तो क्या, तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होकर दिखाऊंगी। सज्जल, दफ्तर से इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? हैं? खैरियत तो है? रंग भी जर्द हुआ है, क्या बात है? सज्जल। जी अम्मी। कहाँ गुम हो? हैं? क्या हुआ? इतनी देर से तुम्हें फोन कर रही थी, फोन क्यों बंद है तुम्हारा? दवाएं खत्म हो गई मेरी ब्लड प्रेशर की। मालूम है ना कि अगर माँ एक वक्त दवा नहीं खाएगी तो मर जाएगी, लेकिन नहीं। अब रमशा को देखो, एक फोन करने पे ड्राइवर के हाथ सारी दवाएं भिजवा दी मुझे। ख्याल ही नहीं है तुम्हें माँ का? ऐसी बात नहीं है अम्मी, मुझे आपकी फिक्र है। रहने दो, अपनी ये खोखली हमदर्दी ना अपने पास ही रखो। वैसे भी तुम्हारा रमशा का क्या मुकाबला, उसने तो बगैर कहे घर में यूपीएस लगवा दिया। कहते हैं ना, पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है। और एक हमारी बेटी है, 10 दफा कहने पे भी दवा नहीं आती। कोई फिक्र नहीं है माँ की। अब बताओ, दफ्तर से जल्दी क्यों आई हो? अम्मी मेरी तबीयत नहीं ठीक, सर में दर्द था तो छुट्टी ले ली। ऐसा क्या हो गया तबीयत को? ऐसा क्या हो गया जो दफ्तर छोड़कर आ गई हो? सज्जल, कुछ पूछ रही हूं तुमसे मैं। क्या हुआ है? क्या हुआ है तबीयत को? अम्मी बस मेरा सर दर्द हो रहा है। आज से पहले तो कभी सर दर्द के लिए हाफ डे नहीं लिया। तनख्वाह कटती है ना तुम्हारी, तो आज ऐसा क्या हो गया? बोलो सज्जल, माँ हूं तुम्हारी, झूठ मत बोलो मुझसे, सच सच बताओ क्या बात है? अम्मी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, मैं सच बता रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो बस सर ने मुझे घर भिजवा दिया। तनख्वाह कब मिलेगी तुम्हारी? वो भी जल्द मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। परेशान ना? अरे कैसे परेशान ना हूं? इस घर की जरूरतें तुम्हारी तनख्वाह से पूरी होती हैं। अगर तनख्वाह वक्त पे नहीं आई तो क्या करूंगी? दरवाजे पे खड़े होकर भीख मांगूंगी क्या? परेशान ना हो? कैसे परेशान ना हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उस वक्त आपने मेरी मदद की और मैं आपको थैंक यू भी नहीं कर पाई, इसलिए बस आपका शुक्रिया अदा करना था। थैंक यू मुझे अलीज़े से बचाने के लिए। रमशा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने तुम्हें अलीज़े से नहीं बल्कि अलीज़े को तुमसे बचाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से अलीज़े अंकल की नजरों में बुरी बने। कोई बात नहीं, कम से कम अलीज़े की वजह से मुझे आपका शुक्रिया अदा करने का मौका तो मिला, वरना मैं तो जब से इस घर में आई हूँ सबके तीरों का निशाना बनी हुई हूँ। पहले आप थे और अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो तुम जा सकती हो। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। इंसान को परखने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए। रमशा, मेरे पास ना इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम पर वेस्ट करूं, तो बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो। मैं तो यहाँ दोस्ती का रिश्ता बनाने आई थी। जस्ट स्टॉप राइट देयर। तुम्हारा ना इस घर में एक ही रिश्ता है, तुम पहले उस रिश्ते को बना लो, फिर बाकी रिश्ते बनाने के बारे में सोचना। अब जस्ट लीव नाउ। I said leave.
इस घर के हर फर्द का दिमाग खराब है, मगर मुझे लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना आता है। जिस तरह बेइज्जत करके तुमने मुझे अपने कमरे से निकाला है सालार पाशा, देखना पूरे हक के साथ तुम्हारे कमरे तो क्या, तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होकर दिखाऊंगी, क्योंकि इस घर के सबसे ताकतवर शख्स की डोर मेरे हाथ में है। मैं जिसे चाहूं अपनी उंगलियों पर नचा सकती हूँ। सजल, पता जी बहुत परेशान हो क्या? दादाजी, क्या होता अगर हमें भी दौलत मिल जाती तो? जरूरतें पूरी करने के लिए यूं धक्के तो ना खाने पड़ते, ऐसे जिल्लत ना उठानी पड़ती। सजल, वो समझता क्या है खुद को? अपनी दौलत के बलबूते पे किसी के भी साथ पामाल कर देगा। हमें क्या इज्जत से जीने का हक नहीं है? मेरी जॉब छीन ली दादाजी, वो जॉब जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी। मैं क्या करूंगी? खुद को इतना कमजोर मत समझो सचिन। ये जो आजमाइशें दरअसल हमारा इम्तिहान है। याद रखो, हर मुश्किल के बाद आसानी। थक गई हूँ दादाजी, प्लीज अब अल्लाह ताला से कहेगा अगर मेरे नसीब में आजमाइशें लिखी दी है, उनको बर्दाश्त करने का हौसला भी दे दे। मेरी सज्जल तो बहुत बहादुर है। ऐसी छोटी मोटी आजमाइशें उसके हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। सज्जल की असल ताकत तो उसकी काबिलियत है। उससे उसकी काबिलियत कोई भी नहीं जीत सकता। दादाजी, अब मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मैं तो कहीं नहीं गया सज्जल, तुम्हारे आसपास हूं। कभी खुद को अकेला मत समझना। जब तक आप मेरे साथ हैं ना दादाजी, आपकी सजल को कोई नहीं हरा सकता।